मेरा नाम संजना है और मैं 30 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं और मेरा 1 साल का बेटा भी है। मैं दिखने में अभी भी पहले जितनी ही खूबसूरत हूँ। इसी वजह से राहुल ने ये भी नहीं सोचा कि मैं उसकी सगी चाची लगती हूँ। वैसे मैंने भी उसे बहुत समझाया कि अगर उसके घर में या उसके चाचा को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन राहुल नहीं माना और वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। इसलिए आखिरकार मुझे ही हाँ कहनी पड़ी और फिर राहुल ने मेरे साथ पूरे 1 महीने तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, हमारे शहर में कपड़े की दुकान है, इसलिए मैं और मेरा पति मुकेश 2 साल से गांव छोड़कर हम शहर ही रहने आ गए थे। इस बार राहुल अपने स्कूल की छुट्टियां बिताने हमारे पास आया था। राहुल मेरे जेठ जी का बड़ा बेटा है। वो अभी 10वीं क्लास में पढ़ता था। उसे अब की बार 1 महीने की छुट्टियां मिली थीं, इसलिए वो छुट्टियां एंजॉय करने के लिए हमारे पास आ गया। जब राहुल आया तो उसे लेने के लिए बस स्टॉप पर मैं ही गई थी, क्योंकि मेरे पति मुकेश तो हमेशा की तरह दुकान पर ही थे। मैं जब राहुल को बस स्टॉप से लेने के लिए गई थी तो मैंने जीन्स और टी शर्ट पहन ली थी, क्योंकि मैं कभी कभार ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ और मेरे पति मुकेश भी मुझे कुछ नहीं कहते हैं। राहुल बस स्टॉप पर बैठा हुआ मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। अब मैं आपको राहुल के बारे में बताती हूँ। वो मेरे जेठ जी का लड़का है जो कि गांव में रहते हैं। मैंने दूर से ही उसे आवाज़ लगा दी, लेकिन राहुल मुझे जीन्स में देखकर बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया और इधर उधर देखने लगा। जब मैंने उसे हाथ से इशारा किया तब वो मेरे पास आया और पास आते ही सबसे पहले उसने मेरे पैर छुए। मैंने भी उसे आशीर्वाद दिया और गले से लगाकर कहा कि यार अब बस भी करो राहुल, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। तभी राहुल ने हंसते हुए कहा कि नहीं चाची, आप तो अभी भी 18-19 साल की लग रही हो। मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। अगर आपने सिंदूर न लगाया होता तो आपको कोई नहीं कह सकता कि आप एक बच्चे की माँ हो। तो मैंने राहुल को चुप कराते हुए कहा कि अब बस भी करो राहुल, इतना भी झूठ मत बोलो यार। तुम्हारे चाचा तो कहते हैं कि अब मुझ में वो बात नहीं रही। तभी राहुल बोला कि सच कह रहा हूँ चाची, आप बहुत क्यूट लग रही हो। मैं तो राहुल के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मुकेश तो मेरी तारीफ करते ही नहीं थे। वो तो बस अपना काम निकालते और सो जाते। घर आते वक्त सारे रास्ते राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर रखा। मैंने राहुल को बोला कि तुम इतने भी छोटे नहीं हो जो गुम हो जाओगे। तभी राहुल बोला कि फिर क्या हो गया चाची, कौन सा आपका हाथ मैला हो रहा है। राहुल की हाइट मेरे से थोड़ी सी कम थी और ऊपर से मैंने भी आज साड़ी नहीं पहनी थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। घर पहुंचते ही राहुल नहा लिया। मैंने उसके लिए चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी बना दिया। इसके बाद हम दोनों ने बैठकर चाय पी। फिर मैंने राहुल से अपनी जेठानी और जेठ जी का हाल चाल भी पूछा और मुकेश को भी फ़ोन करके बता दिया कि राहुल आ चुका है। मेरा बेटा भी अभी तक सो रहा था। वैसे मेरे बेटे का नाम आर्यन है, लेकिन हम उसे प्यार से अंशु कहते हैं। फिर बातों ही बातों में मैंने राहुल से पूछ ही लिया कि अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनाई है या फिर सिंगल ही घूम रहे हो। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर राहुल तो शर्माने लगा। फिर मैंने उससे कहा कि अब बता भी दो ना यार, इतना क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। मैं कौन सा जेठानी जी को बताने वाली हूँ। राहुल बोला कि नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। एक लड़की है, लेकिन मैंने उसे अभी तक कुछ नहीं बताया। तभी मैंने हंसते हुए बोला कि अच्छा, इसका मतलब तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो राहुल बोला कि कुछ करना तो छोड़ो चाची, मैंने तो अभी तक कुछ देखा भी नहीं है। राहुल की ऐसी बातें सुनकर मेरा तो हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगा था। बातें करते करते कब 5 बज गए हमें पता ही नहीं चला और मेरा बेटा आर्यन भी जाग गया। इसलिए राहुल उसके साथ खेलने लगा और मैं घर का काम करने में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद राहुल आर्यन को मेरे पास लाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। राहुल बोला कि चाची, बहुत देर हो गई है, ये चुप नहीं हो रहा है, अब आप ही इसको संभालिए। जब मैंने आर्यन को लिया तो मुझे पता चल गया कि वो भूखा है, क्योंकि आज दोपहर को भी मैंने उसे दूध नहीं दिया था।
इसलिए मैं रसोई में ही उसे दूध पिलाने लगी। मैं जब अपने बेटे आर्यन को दूध पिला रही थी तो राहुल मेरी ही तरफ देख रहा था, और जब मैंने राहुल की तरफ देखा तो उसने नजरें घुमा दी। मैं समझ चुकी थी कि राहुल के मन में क्या चल रहा है। मेरे देखते ही राहुल वहां से जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया कि कोई बात नहीं राहुल, क्या हो गया है तुम्हें? इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है यार। उसके बाद मैंने राहुल को बोला कि आर्यन को बेड पर सुला दो, अब ये कई घंटों तक नहीं जागेगा। फिर मैंने सभी के लिए खाना बना लिया और इतने में मुकेश भी दुकान से आ गए थे, तो वो भी नहाकर खाना खाने के लिए बरामदे में आ गए। खाना खाने के बाद मुकेश ने राहुल से थोड़ी देर तक बातें की। उसके बाद मैंने रसोई का काम समेट दिया और फिर मुकेश अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, क्योंकि वो दिन भर काम की वजह से थक जाते हैं। इसके बाद मैंने हमारे पास वाले कमरे में राहुल के लिए बिस्तर लगा दिया, क्योंकि बाहर अब थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी थी, और फिर मैं अपने कमरे में चली गई। तब तक मुकेश ने आर्यन को भी झूले में सुला दिया था और वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जब मैं जूड़ा बनाते हुए बेड पर पहुंची तो मैंने देखा कि मुकेश तो मेरा इंतज़ार करते करते सो चुके थे। ये देखकर मेरी तो सारी फीलिंग्स ही मर गईं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मुकेश थोड़ा टेंशन में थे। शायद दुकान सही नहीं चल रही थी। फिर मैंने भी उन्हें नहीं जगाया, क्योंकि मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं भी मायूस होकर लेट गई। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज तो राहुल भी आया हुआ है, तो मैं टाइम पास करने के लिए उसके कमरे में चली गई। राहुल बेड पर लेटा हुआ फिल्म देख रहा था और मुझे देखकर एकदम से बैठ गया और बोला कि अरे चाची, क्या हुआ, आप अभी तक सोई नहीं? तो मैं बोली कि कुछ नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। वैसे क्या देख रहे हो तुम? तो राहुल बोला कि कुछ नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए फिल्म चला ली। तो मैंने मजाक करते हुए पूछा कि अच्छा, कौन सी फिल्म देख रहे हो? कहीं वो वाली फिल्म तो नहीं चला रखी है? तो राहुल शर्माते हुए बोला कि नहीं चाची, आप ये कैसी बातें कर रही हो? तो मैंने उसे कहा कि क्यों, क्या हो गया, क्या तुम इंग्लिश फिल्में नहीं देखते? तो राहुल बोला कि हाँ, वो कभी कभार देख लेता हूँ। फिर राहुल ने भी मुझसे पूछ लिया कि आप भी देखती हो चाची? तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ, मैं भी कभी कभार तुम्हारी तरह ही देख लेती हूँ। फिर राहुल बोला कि सच में चाची, आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हो कि जी करता है आपसे सारी रात ऐसे ही बातें करता रहूं। तो मैं हंसते हुए बोली कि अभी 1 महीने तक रुकोगे तो तुम भी मेरी बातों से ऊब जाओगे, जैसे तुम्हारे चाचा बोर हो गए हैं। फिर राहुल धीरे से बोला कि चाची, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? तो मैंने उससे कहा कि हाँ बोलो। राहुल, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? तो राहुल बोला कि चाची, अगर आपके पास पड़ोस में कोई आपके जैसी हो तो मुझसे सेट करवा दो ना प्लीज़, मेरी भी छुट्टियां आसानी से गुजर जाएंगी। तो मैं भी नखरे दिखाते हुए बोली कि अच्छा बेटा, इतनी देर से बोल रहे थे कि आप बहुत प्यारी हो, क्यूट हो। अगर मैं तुम्हें इतनी ही क्यूट लगती हूँ तो फिर आस पड़ोस में क्यों, मुझ में क्या बुराई है? तभी राहुल मुस्कुराते हुए बोला कि चाची, कैसी बातें कर रही हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी मैं मुंह फुलाते हुए बोली कि क्या मतलब है तुम्हारा तबीयत से? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? आज सुबह जब मैं आर्यन को दूध पिला रही थी तो तुम किधर देख रहे थे? और जब मैं फर्श पर पोंछा लगा रही थी तब क्या कर रहे थे? और अब मेरे सामने भोले बन रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती? मेरी इतनी सारी बातें सुनकर राहुल के तो चेहरे पर 12 बज गए और वो बोला कि सॉरी चाची, सॉरी, आप तो बुरा ही मान गई यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी मैंने राहुल से कहा कि नहीं, इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है। तुम सब लड़के एक जैसे ही होते हो, पहले तो गुस्सा दिला देते हो और उसके बाद सॉरी बोलकर हमें ही शर्मिंदा कर देते हो। फिर राहुल ने मुझे खुश करने के लिए कहा कि चाची, गुस्से में तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। तो मैं बेड से खड़ी होते हुए बोली कि अब बस करो, इतना मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है और अब सो जाओ, मुझे भी सुबह जल्दी उठना है। जैसे ही मैं जाने लगी तो राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कि चाची, अब तो हम फ्रेंड बन चुके हैं ना, तो फिर बताओ मुझे आपके साथ कब मौका मिलेगा? फिर मैंने भी राहुल को जी जलाते हुए कहा कि इतनी जल्दी भी नहीं मिलेगा,
और ये कहकर मैं हंसती हुई अपने कमरे में आ गई। फिर सुबह मैं भी लेट उठी थी। जब तक मैंने चाय बनाई तब तक मुकेश भी बाहर से घूमकर आ चुके थे और वो राहुल को भी अपने साथ ले गए। इसलिए राहुल की आंखों में अभी भी नींद दिखाई दे रही थी। मैंने मुकेश को बोला भी था कि बेचारे राहुल की नींद क्यों खराब कर रहे हो, देखो ज़रा उसकी आंखें अभी भी लाल हो रही हैं। तो मुकेश मुस्कुराते हुए बोले कि कुछ नहीं होगा संजना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और वो चाय पीने लगे। इतने में आर्यन भी जाग चुका था, इसलिए मैं भी उसे दूध पिलाने लगी। उसके बाद मुकेश बोले कि संजना, तुम जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो, आज राहुल को भी मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, ये भी दुकान देख आएगा। जैसे ही उन्होंने राहुल को साथ ले जाने की बात कही, मेरे तो सारे सपने ही ठंडे पड़ गए। मैंने मुकेश को कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है, कल ही तो आया है बेचारा, आराम से दिखा देना। तो मुकेश बोले कि ऐसे ही घर पर बोर होता रहेगा, दुकान में रहेगा तो उसका मन भी लगा रहेगा। तो मैं गुस्से में मुकेश को डांटते हुए बोली कि मेरा क्या, मैं तो रोज़ घर पर बहुत बोर होती हूँ। मैंने सोचा कि राहुल आया है तो शायद कुछ दिन मस्ती से निकल जाएंगे, लेकिन अब आप इसे भी साथ ले जा रहे हो। मेरे मुंह से इतना कुछ सुनने के बाद मुकेश ने मेरे गाल खींचते हुए कहा कि अच्छा ठीक है बाबा, नहीं ले जा रहा हूँ, अब तो गुस्सा मत करो, लेकिन सच कहूँ तो तुम गुस्से में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। फिर मैंने उन्हें मुंह बनाते हुए कहा कि इतनी झूठी तारीफें भी मत करो, अब जब आपने मन बना ही लिया है तो दुकान घुमा ही लाओ, फिर कहोगे कि मैं आपकी सुनती नहीं हूँ। फिर मैंने दोनों का खाना पैक कर दिया और वो दुकान चले गए। शाम को आते ही मुकेश तो हमेशा की तरह नहाने चले गए, लेकिन राहुल सीधा ही रसोई घर में आ गया क्योंकि मैं वहाँ पर रोटियाँ बना रही थी। आते ही राहुल ने मेरे कंधे पर सर रखा और बोला कि चाची, आज तो आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगा। तो मैं बोली कि हाँ मुझे पता है, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि सेफ्टी लेकर आए हो या नहीं। तो राहुल बोला कि हाँ चाची ले आया। फिर मैंने राहुल को बोला कि तुम जल्दी से नहा लो, फिर हम खाना खा लेते हैं। जब तक राहुल नहाकर आया तब तक मुकेश तो खाना खा चुके थे और आर्यन के साथ खेल रहे थे। फिर मैंने राहुल के लिए भी खाना लगा दिया और रसोई में बर्तन साफ करने लगी। खाना खाने के बाद राहुल भी बर्तन लेकर रसोई में आ गया और मुझे काम करता हुआ देखकर बोला कि चाची, आप इतना काम करती हो तो थक जाती होंगी, लाइए मैं भी साफ कर देता हूँ। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, तो अब चाची को इम्प्रेस कर रहे हो। तो राहुल बोला कि चाची ऐसी बात नहीं है, पर पता नहीं क्यों आजकल आप पर कुछ ज़्यादा ही दुलार आ रहा है। तो मैंने भी राहुल को छेड़ते हुए कहा कि मैं जानती हूँ राहुल, इतना दुलार क्यों आ रहा है। ऐसा सुनकर राहुल की भी हंसी निकल पड़ी और वो बोला कि आप भी ना चाची, हर बात का उल्टा मतलब निकाल लेती हो। इसके बाद मैं अपने कमरे में गई तो मुकेश मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे और आर्यन को उन्होंने हमेशा की तरह सुला दिया था। कमरे में जाते ही मैंने मुकेश से पूछा कि क्या हुआ, अभी तक सोए नहीं तुम? तो मुकेश बोले कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने भी नाक चिढ़ाते हुए कहा कि अच्छा, और इतने दिन मुझे नहीं आती थी, उसका क्या? तभी मुकेश बोले कि संजना, तुम्हें तो पता ही है पिछले कुछ दिनों से दुकान का काम सही नहीं चल रहा है, इसलिए बस टेंशन में था। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा बाबा ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सब्र करो, मैं हाथ पैर धोकर आती हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद मुकेश का मन किया था, इसलिए मैं भी बहुत खुश थी। फिर मुकेश ने आधे घंटे तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार मुझे ही हार माननी पड़ी। आज काफ़ी दिनों बाद मुकेश ने मुझे इतना समय दिया था, नहीं तो वो 2 मिनट भी नहीं टिक पाते। इसके बाद हम बातें करते करते सो गए और राहुल का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। फिर सुबह जब मैं राहुल को चाय देने गई तो उसने चाय भी नहीं पी। मुझे पता था कि वो रात के लिए गुस्सा है, तो मैंने उसे मनाते हुए पूछा कि क्या बात है राहुल, लगता है अपनी चाची से नाराज़ हो। मेरे इतना कहते ही राहुल बोला कि रात को आप आई क्यों नहीं थी चाची, पता है मैं आपका 1 बजे तक इंतज़ार करता रहा। उसकी बात को सुनकर मैं खामोश रही, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था कि जो कुछ भी हम करने वाले हैं वो कितना गलत है, क्योंकि कई दिनों बाद मेरा नशा उतरा था। इसलिए मैंने राहुल को प्यार से समझाने की भी कोशिश की और उससे माफ़ी भी मांगी।
तभी राहुल बोला कि चाची, आप ये कैसी बातें कर रही हो। मुझे पता है रात को चाचा जी ने आपको सोने नहीं दिया, इसलिए आपका मन नहीं कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप कल देख लेना या फिर परसों टाइम निकाल लेना, मगर आप ऐसी बातें मत कीजिए। राहुल की बेचैनी देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। अब मैं जान चुकी थी कि राहुल नहीं समझने वाला। इतने में ही मुकेश ने आवाज़ लगा दी कि संजना जल्दी से खाना तैयार कर दो, आज मुझे जल्दी जाना है। फिर मैं रसोई में चली गई और मुकेश के लिए खाना पैक कर दिया। मुकेश जब जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा कीजिए, आज भी राहुल को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि मैं जानती थी अगर वो घर पर रहेगा तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी मुकेश बोले कि ये क्या बात हुई, कल तो तुम कह रही थी कि उसे घर पर रहने दो और आज साथ ले जाने की बात कर रही हो, और राहुल का भी कल दुकान पर मन नहीं लग रहा था। इतना कहकर मुकेश तो चले गए। मुकेश के जाते ही राहुल मेरे पीछे रसोई में आ गया और मुझे मनाने की कोशिश करने लगा कि प्लीज़ चाची मान जाइए ना। राहुल का ऐसा हाल देखकर मुझे भी लगने लगा था कि अब वो नहीं मानने वाला, और इसका कारण भी मैं ही थी। इसलिए थक हार कर मैंने राहुल को हाँ बोल दिया कि अच्छा बाबा, ठीक है राहुल, चलो फिर कमरे में चलते हैं। लेकिन उस समय मेरी आंखों में न जाने क्यों खुशी की जगह आंसू थे, जिन्हें देखकर राहुल बोला कि चाची आप खुश नहीं हो क्या। राहुल के इतना कहते ही न जाने क्यों मुझे रोना आने लगा और मैं उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी कि प्लीज़ राहुल मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था। जिस दिन तुम घर आए थे तो मैं देखते ही मेरे मन में हलचल सी पैदा होने लगी थी। न जाने क्यों मैं तुम्हारी ओर आकर्षित होती जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये सब ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। राहुल, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हारे साथ में ये सब, अरे नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। प्लीज़ राहुल मुझे माफ़ कर दो। इतना सुनने के बाद एक पल भी राहुल वहाँ नहीं रुका। उसने जल्दी से अपने कपड़े पैक किए और वापस अपने गांव चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें मेरी कुछ गलतियों और फीलिंग की वजह से एक सुंदर सा रिश्ता टूट गया। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।